हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 8 पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी इसको ध्यानपूर्वक सुने, समझें और श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य को अपने जीवन में उतारें। शील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा। आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था स्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। परित्राणाय का अर्थ है उद्धार के लिए, साधूनाम भक्तों के, विनाशाय संहार के लिए, च तथा दुष्कृताम दुष्टों के, धर्म के स्थापनार्थ पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि प्रकट होता है, युगे युगे मतलब हर युग में। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि इससे हमें पिछले वाली श्लोका पर कनेक्ट करना होगा पहले, क्योंकि इससे पीछे वाली श्लोका में बताया गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदा आत्मनं सृजामि अहम्। क्योंकि भगवान ने पिछले वाली श्लोका में क्या बताया है कि जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और इस श्लोक में क्या बता दिया कि मैं अवतार क्यों लेता हूँ। वहाँ पे बोला मैं अवतार लेता हूँ, और यहाँ पे बताया कि मैं अवतार क्यों लेता हूँ। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो कोई कह सकता है कि रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए। नहीं, देखिए, भक्तों का उद्धार करने, पहला शब्द इन्होंने क्या बताया? परित्राणाय। परित्राणाय का मतलब उद्धार के लिए। किसका उद्धार के लिए? साधु नाम, भक्तों का उद्धार के लिए। साधु नाम मतलब भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, मुख्य कारण भक्तों के लिए। फिर वह विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने, धर्म संस्था स्थापनार्थ और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। तो भगवान अवतार किस लिए लेते हैं यहाँ पे क्लियर हो गया। भक्तों के उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। तो तात्पर्य में देखते हैं। तात्पर्य में शील प्रभुपाद क्या बताते हैं। शील प्रभुपाद की जय हो। भगवद गीता के अनुसार साधु, पवित्र पुरुष कौन है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति साधु है। कृष्ण भावना, जो कृष्ण का चिंतन करता है, वो साधु है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। अगर कोई कृष्ण चेतना, धार्मिक लग रहा है लेकिन कृष्ण चेतना भगवान में है, तो भी साधु है। ठीक है, कृष्ण चेतना साधु में है, तो वो कृष्ण चेतना है तो वो साधु है। तो क्या है? अधार्मिक लगने वाला व्यक्ति में भी कृष्ण चेतना है तो वह साधु कहलाता है, तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृतम उन व्यक्ति के लिए आया है। दुष्कृतम किसके लिए आया है? दुष्कृतम उन व्यक्ति के लिए आया है कि जो कृष्ण भावना अमृत में की परवाह नहीं करते, जो कृष्ण भावना अमृत की परवाह नहीं करते, भगवान कृष्ण का एक क्षण भी ध्यान नहीं रखते। अधर्म, दुष्कृतम, जो कृष्ण जिनको प्रभु की चिंता है, वो क्या है? कृष्ण चेतनामृत है, जिनको चिंता है। तो दुष्कृतम उन व्यक्ति के लिए आया है जो कृष्ण भावना अमृत की परवाह नहीं करते,
ऐसे दुष्कृताम व्यक्ति को उपद्रवी, मूर्ख, अधम व्यक्ति कहते हैं। भले वे संसारी शिक्षा में विभूषित क्यों न हो गए हों, भले ही संसारी शिक्षा में वो निपुण हो गए हों, पढ़ लिख कर बढ़िया डिग्री हासिल क्यों ना कर लिया हो, लेकिन कृष्ण चेतना नहीं है, कृष्ण बुद्धि कृष्ण में नहीं है, समझना चाहिए। तो वो क्या है, भगवान की नजरों में उपद्रवी, मूर्ख, अधम कहलाते हैं। इसके विपरीत बताया गया कि यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो। यहाँ पे ध्यान देना, कभी कभी अपराध कर बैठते हैं कि वो श्लोक नहीं पढ़ पाता है, ये कुछ नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे भगवान ने क्या बताया इसके बारे में कि इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान और सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है, फिर भी साधु माना जाता है। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण और कंस का वध करने के लिए हुए थे। तो भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेते हैं। आप सोचिए कि रावण कंस को मारने के लिए, भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, भगवान को किसी भी अनुचर को, किसी भी उपद्रवियों को मारने के लिए किसी भी अनुचर को भेज सकते हैं और वो उसको मार देगा। भगवान इतना कष्ट नहीं लेते कि दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों के लिए वैसे भगवान अवतार लेते हैं। तो इसको और स्पष्ट कैसे किया गया, भले ही वह उनका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण का जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए, कंस को मारने के लिए नहीं। तो यहाँ पे समझना चाहिए, भक्तों के लिए भगवान प्रकट होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने पुकारा कि इस खंबे में भी भगवान है, भगवान थे नहीं, लेकिन भक्त ने कह दिया कि है, तो भगवान प्रकट हो गए। भक्तों का मान के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भक्त की इच्छा है, भक्त जहाँ भी इच्छा रखते हैं ना अपनी बुद्धि से, तो वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य यही है कि भक्तों के लिए भगवान प्रकट हुए, किंतु ये दोनों ही कार्य एक साथ हो जाते हैं। फिर जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान सोचते हैं कि चलो दुष्टों का संहार भी कर दें, ठीक है। जैसे एक काम करने आए थे, दूसरा काम भी कर दिया। तो भगवान भक्तों के उद्धार करने और दुष्टों और असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत में श्लोक में क्या बताया गया है। सृष्टि हेतु अयि मूर्ति प्रपतन्ते अवतारे, सोई ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परभुव्यम सावर अवस्थान, विश्व अवतार धरे अवतार नाम। तो अवतार तथा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्रकट्य होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो जिस प्रकार अवतरित होता है वह अवतार कहलाता है। जैसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहता है, जब यह भौतिक सृष्टि का में उतरता है तो उन्हें अवतार कहते हैं। भगवान अपने धाम में हमेशा ही प्रकट है,
लेकिन वही भौतिक सृष्टि में भगवान अवतार लेते हैं। तो अवतार कई तरह के होते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शाकत्यवेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतार होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों के चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं। भगवान भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। मेरे भक्त को कोई कष्ट ना हो, चिंता ना हो, इसलिए भगवान अवतार ले रहे हैं। तो भगवान भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। आगे क्या बताया गया कि जो उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं, भगवान भक्तों की इच्छा होती है कि भगवान की लीला कोई दिख जाए, तो यहाँ पर भगवान अपनी लीला भी दिखाते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य उनके निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। मूल उद्देश्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान लीला भी करते हैं। भगवान का वचन है कि प्रत्येक युग में अवतार होते रहते हैं। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतार होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में अवतार लेते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया। और क्या बोला? पूरे विश्व, पूरे भारत में कृष्ण भावना अमृत का विस्तार किया। उन्होंने भविष्यवाणी भी की कि यह संकीर्तन, क्या यह संस्कृति सारे विश्व में नगर नगर, गांव गांव में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में, किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत और भागवतम जैसे शास्त्रों में गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। तो शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के गुह्य अंश मतलब प्रच्छन्न अवतार है, छुपा हुआ अवतार को बताया गया है। तो बहुत भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु के अवतार का पता चलता है, कलयुग के अवतार का पता चलता है। तो भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों के विनाश के लिए नहीं है, अपितु अपनी अहेतुक कृपा से उनका उद्धार करने के लिए है। भगवान का यह अवतार दुष्टों के विनाश के लिए नहीं करते, अपितु अपनी अहेतुक कृपा से उनका उद्धार करते हैं, दुष्टों का भी उद्धार कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि अपनी बुद्धि को कृष्ण चेतना में लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वहाँ पे दुष्कृतम शब्द आया, उपद्री बताया गया, क्या क्या शब्द बोले गए, मूर्ख बताया गया, अधम बोला गया। जो अपनी बुद्धि चेतना को कृष्ण भावनामृत में नहीं लगाता, वो भी आज रावण और कंस के समान है। तो इसीलिए हमारी बुद्धि, हमारे चित्त को कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान अवतार भक्तों के लिए लेते हैं। दुष्टों का अवतार दुष्टों का विनाश करने के लिए तो भगवान किसी भी अनुचर पर उसको वध कर सकते हैं, अनुचर के माध्यम से। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर इसका तात्पर्य है, जीवन का आधार समझना चाहिए। इस श्लोक को पढ़ने के बाद भक्ति जागृत होना चाहिए। जैसे हमें डर लगता है ना कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे कोई वो ना कष्ट पहुंचा दे, तो इस श्लोक को पढ़ना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, भगवान की भक्ति करने के लिए मेरा जीवन जन्म हुआ है। तो बहुत सुंदर तात्पर्य जो है
शील प्रभुपाद के माध्यम से पूर्ण हुआ। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।